सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में आज हम श्रद्धेय द्वारा लिखित युग गीता के प्रथम खंड में से 12वें अध्याय 12 का अध्ययन कर रहे हैं। उसको पढ़ने और समझने का कोशिश करेंगे। अध्याय 12 में श्रद्धेय हमें शिक्षण यज्ञ कर्म के रूप में जीवन जीने के मर्म का इसके बारे में बता रहे हैं। श्रद्धेय बताते हैं 11वें श्लोक में, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने परस्पर भावयन्तः की व्याख्या की है, यह बताया गया है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए उन्नत करते हुए हमारे सभी कर्म नियोजित हों। श्लोक पूरा पुनः एक बार समझ लें। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। अर्थात तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये शब्द ब्रह्मा जी के मुख से कहलवाए गए हैं, एक आदेश की तरह। जब जब भी मानव समुदाय के बिना अहम भाव के एवं अहं केंद्रित कामनाओं के प्रयास किए जाते हैं, तो प्राकृतिक शक्तियां भी, जिनसे मिलकर हमारा वातावरण बना है, उस समाज को अपना पूरा सहयोग देने लगती हैं। अर्थात यज्ञ भावना से कर्म किए जाएं तो बाह्य वातावरण में भी चमत्कारी परिवर्तन आ जाता है। वातावरण स्वयं वैसे ही ढलता जाता है। बाह्य प्राकृतिक शक्तियां ही देव शक्तियों के रूप में हमारे आसपास विद्यमान हैं। प्रसन्न होने पर बदले में वे हमारा कल्याण करती हैं। समूह रूप में एक साथ श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए सक्रिय सारे समाज को अपनी प्रबल आकांक्षा की पूर्ति हेतु समर्थ सहयोग व संरक्षण प्रदान करती हैं। यह एक दैवी विधान भी है, एक सार्वभौम सत्य भी एवं वैज्ञानिक तथ्य भी। वस्तुतः प्रकृति के समस्त कर्मों, यज्ञ और तप के भोक्ता सभी भूतों में समव्याप्त महेश्वर श्री भगवान ही हैं। भोक्तारम यज्ञत्पसाम सर्वभूत महेश्वरम, और यही भगवान नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित भी हैं। इन भगवान को जानना समझना ही सच्चा वैदिक ज्ञान है। वही ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यज्ञ की व्याख्या आत्मसात करा रहे हैं। इन भगवान को देव शक्तियों व मानव के बीच रहते रहने वाले पारस्परिक व्यवहार के रूप में भी जान सकते हैं। 11वें श्लोक में यही बात भगवान ने समझाई है। बार बार वे कर्म का विधान समझा रहे हैं कि जीवन और कर्मों का सार तत्व यज्ञ को ही जानकर मानव संतुष्ट हो, यज्ञ वशिष्ठ को पाकर ही परितृप्त हो। जो इस विधान के विरुद्ध चलता है और अपने वैयक्तिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही कर्म करता है, भोग करता है, वह व्यर्थ ही जीता है। प्रतीकात्मक रूप में भगवान यह समझा रहे हैं कि यज्ञ तीनों लोकों में विद्यमान देवताओं के माध्यम से अंततः परमात्मा को ही प्रसन्नता पहुंचाता है। भूलोक, पृथ्वीलोक, भुवलोक, देवलोक एवं स्वहलोक, लोक अंतरिक्ष जगत। इसी प्रकार मानव के अंदर देखें तो शरीर भूलोक, प्राण भुवलोक तथा मन स्वहलोक। इस प्रकार न केवल हम अपने आसपास के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण व अपने अनुकूल बनाते हैं, अपने व्यक्तित्व के बिखराव को रोक कर व्यवस्थित बनाते हैं। कर्म अच्छे हैं, यज्ञ भाव से हैं तो व्यक्तित्व परिष्कृत, व्यवस्थित, तनाव मुक्त, आनंद मुक्त होता चला जाएगा। भगवान बार बार कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर। यह भी यज्ञ भाव से किया गया कर्म है। हमें भी परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान की बागडोर थमाकर यह कह दिया कि यही आज का युग धर्म है। यज्ञ भाव से किया जाने वाला कर्म है। बहिरंग के कर्मकांडी यज्ञ से अधिक यज्ञ जीवन जीने पर
पूज्यवर ने अधिक जोर दिया। वह बार बार कहा कि इदम न मम का भाव रखकर कर्म करते चलो। हमारी युग निर्माण योजना से जुड़े सभी कार्यों को पूज्यवर ने युग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जैसे नाम दिए हैं। भगवान अगले श्लोकों में कहते हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए परिपुष्ट हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है और उन्हें नहीं देता, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। कई व्यक्तियों के सामूहिक पुरुषार्थ के फलस्वरूप प्राप्त लाभों को कोई एक व्यक्ति हड़पने का प्रयास करे, तैर दत्तान पदाभ्यो यो भुंक्ते, तो भगवान के अनुसार उसे सचमुच ही चोर कहना चाहिए। स्तेन एव सह समर्पित सहकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त धन या सामग्री में से सभी को समान वितरण होना चाहिए। यह श्री कृष्ण का आध्यात्मिक साम्यवाद कहता है। संभवतः इस अष्टम अवतार ने बाल्यकाल में इसी भाव के साथ ग्वाल बालों के साथ मिलकर सारा दूध मक्खन राज्य के अधीश्वर को मिलना चाहिए कंस की इस नीति के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया था कि समाज में कोई शोषण करके जीने का अधिकार नहीं रखता। सामूहिक लाभों को हड़पने वाले को लुटेरा, पतित, हेय, घृणित ही समझना चाहिए। यह योगेश्वर श्री कृष्ण का मत है। परम पूज्य गुरुदेव का सतयुगी समाज भी इसी तथ्य की व्याख्या करता है। बार बार वे लिखते हैं कि यज्ञ जीवन जीने वाले समाज में ना कोई छोटा होगा ना बड़ा, सबको प्रकृति की समस्त शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का समुचित अधिकार होगा। जबरदस्ती शोषण भोग करने की नीति से मुक्ति तब मिलेगी जब ऐसा मानव समुदाय प्रकृति प्रकोपों से दंडित होगा। नवंबर 1988 की अखंड ज्योति में, जिसमें युग संधि महापुरस्चरण की घोषणा की गई थी, पूज्यवर लिखते हैं कि नवयुग की 21वीं सदी की संपूर्ण व्यवस्था एकता और समता के सिद्धांतों पर निर्धारित होगी। हर क्षेत्र में, हर प्रसंग में उन्हीं का बोलबाला दृष्टिगोचर होगा। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श अब समाजवाद, समूहवाद, संगठन, एकीकरण का विधान बनकर समय के अनुरूप कार्यान्वित होगा। आज की उपभोक्तावाद से भरे युग में श्री कृष्ण का आदर्श एवं परम पूज्य गुरुदेव की सतयुगी अवधारणा कितनी युगानुकूल है, इसे भली भांति समझा जा सकता है। योगेश्वर कृष्ण के संदेश की अवज्ञा का ही परिणाम है कि सारे विश्व में आज प्राकृतिक प्रकोपों की बाढ़ है। सभ्यता के साथ तथाकथित प्रगति की दौड़ में अंधाधुंध दौड़ते मनुष्य को भांति भांति के त्रास झेलने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खींचातानी का जो तमाशा हम आज देख रहे हैं, वह इसी का परिणाम है कि मनुष्य ने प्रकृति यज्ञ में तो भागीदारी की, पर देव शक्तियों को उनका अंश नहीं दिया। सर्वतोभावीन जीवन नहीं जिया, मात्र उपभोग ही उपभोग किया। पाश्चात्य उपभोक्तावाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया धरती के शोषण से चालू होकर मानव के अंतराल तक पहुंच जाती है एवं ऐसे पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है जो सुपात्र को जिनका ड्यू है उन्हें दिए बिना स्वयं उपभोग कर रहे हैं। संवेदनाहीन निष्ठुर समाज इसी कारण पनपता है एवं वह कैसा होता है, ये आज के ज़माने में आंखें खोलकर चारों ओर निगाहें दौड़ाकर अच्छी तरह देखा जा सकता है। 13वां श्लोक जिसमें कहा गया है कि जो चोरी से खाता है, छिपाकर खाता है, अतिथि देवो भव की उपेक्षा करके खाता है, वह चोरी का अन्न खाता है। अत्यधिक गूढ़ रहस्यों वाला एवं काव्य के लालित्य का एक अनुपम उदाहरण है। कहा जाता है कि यज्ञ कर्म से बचा अवशिष्ट सबको समान रूप से बांट दिया जाता है।
यज्ञ की प्रक्रिया में एक प्रकार से सभी कुछ बंटने के निमित्त ही होमा जाता है। हविष्य सामग्री वाष्पीकृत हो धूम्र बनकर वातावरण में बिखर जाती है। जो बचता है वह यज्ञ भस्म के रूप में सभी एल्केलाइड्स के व अन्य खनिज तत्व लिए होता है। इसमें भी बहुत बड़े गुण भरे पड़े हैं। यज्ञ कार्य में प्रयुक्त घी का अवशिष्ट भी सभी याजकों को शरीर पर लगाने के लिए दिया जाता है। भस्म मस्तक, ललाट, कंठ, दाहिने भुजा, हृदय स्थल पर लगाई जाती है। जो भी प्रसाद, चरु या अन्य मिष्ठान आदि के रूप में बचता है वह सूर्य अर्घ दान के बाद सभी को बांट दिया जाता है। क्या यही कर्मकांड परक भाग यज्ञ है? सर्वतोभावेन समर्पण ही जिस कर्मकांड का उद्देश्य है वह क्या मात्र क्रिया तक ही सीमित रहेगी? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वह जीवन की श्वास में समाहित रहनी चाहिए। उस गूढ़ तत्व दर्शन को समझे बिना हम मुच्यन्ते सर्वकिल विषही वाले मर्म को नहीं समझ पाएंगे, जिसमें याचक के सभी पापों से मुक्त होने की बात कही गई है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि संत लोग यज्ञावशिष्ट ही ग्रहण करते हैं, यज्ञाशिष्टाशिनः संतो, तो उनका आशय है कि किसी भी कर्मठ समुदाय में श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन लोग सहकारिता के भाव से जीते हुए उत्पादन कर न केवल उन्नति को प्राप्त होते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत कामना के उसके प्रतिफल को समान रूप से बांट भी लेते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज का ऋण सतत चुकाते रहते हैं। अतः वे सामाजिक चोरी के अपराध से बचते हैं तथा बिना किसी अहम केंद्रित कामना के नियत कर्मों का संपादन करते रहते हैं, जो प्रतिक्षण वासनाओं का क्षय कर जीवन मुक्ति की लक्ष्य प्राप्ति की सिद्धि भी करते हैं। ऐसा जीवन जीना हिंदू समाजवाद की नीति के अनुरूप श्रेष्ठतम जीवन शैली है। यही भारतीय संस्कृति का आदर्श भी है। भारतीय आध्यात्म कहता है कि भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। ऐसी स्थिति में हम सबके सामूहिक पुरुषार्थ में ही सबका हित है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो अपनी रसोई स्वयं पकाते हैं, खा लेते हैं, वे पापी हैं और पाप का ही उपभोग करते हैं। काव्य में रूपक की पराकाष्ठा वाला यह श्लोक बड़ा ही अद्भुत अर्थ स्वयं में समाये हुए है। पूर्वार्ध में भगवान ने कहा कि जो यज्ञावशिष्ट बांट कर खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात समाज के उन्नयन के निमित्त अपनी सारी क्षमताएं लगा देने वाले सज्जन पुरुष सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। आगे वे कहते हैं, ये पचन्त्यात्मकारणात्, जो अपने लिए ही सब कुछ करते हैं वे वस्तुतः अपने स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए ही सारी विधि व्यवस्था जुटाते हैं, व्यापार में प्रवृत्त होते हैं, संकीर्ण स्वार्थ परता वाला जीवन जीते हैं, धन का संचय अपने पास ही रखते हैं, येन केन प्रकारेण धन एकत्र करने में दिन रात जुटे रहते हैं और औरों की चिंता नहीं होती। समाज का कष्ट उन्हें जरा भी प्रभावित नहीं करता। वे सतत दुर्वासनाओं का ही संग्रह करते रहते हैं। अंततः अशांति, उद्विग्नता, विषाद, संक्षोभ को प्राप्त होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं को नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच कहा है। वह एक ही उपदेश दिया है कि हम उस श्रेणी में जिएं जो नर मानव से देव मानव की ओर हमें ले जाती है। कैसे? तो फिर सूत्र वही है, समाज निर्माण में, सेवा कार्य में अपनी क्षमताएं नियोजित करना, अपनी सभी वासनाओं का क्षय करके जीवन को कलाकार की तरह जीना सीखना। अभी 13वें श्लोक तक हम यज्ञ जीवन की व्याख्या ही कुछ प्रारंभिक भूमिका के साथ समझ पाए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर इस अध्याय में यज्ञ कर्म को भावपरक शिक्षा अपने शिष्य हिंदू राजकुमार अर्जुन को दी है। वेदांत के भाव को लेकर दार्शनिक भाषा में अवतारी गुरु ने यज्ञ की अग्नि को ब्रह्माग्नि बताया है। ब्रह्म की ओर ले जाने वाली ऊर्जा
जिसमें आहुति दी जाती है, यह अग्नि है, आत्मज्ञान की अग्नि, आत्मार्पण रूपी यज्ञ की अग्निशिखा। इस यज्ञ से बचा अवशिष्ट अर्थात दिव्यता व अमृतत्व का आनंद देने वाला सोमरस, यह दिव्य कर्म है जिसमें हर क्रिया जो समाज व विश्व के नवनिर्माण के लिए की जा रही है, हव्य है। यज्ञ वशिष्ठ का भोग करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। कितनी सुंदर व्याख्या है अर्जुन के लिए श्री कृष्ण की। वे कहते हैं, यज्ञ ही विश्व का विधान है। यज्ञ के बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता। न इस लोक में प्रभुत्व प्राप्त हो सकता है, न परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति। यह ज्ञान अर्जुन को विशिष्ट उद्देश्यों के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि वे यज्ञ कर्म के रूप में उसे जीवन जीने का मर्म सिखा रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे अगले 2 श्लोकों में पते की बात बताते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति निस्वार्थ कर्म से होती है। कर्म समुदाय को हे अर्जुन, तू वेद ब्रह्म से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी अक्षर परमात्मा से उत्पन्न। इससे प्रमाणित है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण एक कुशल शिक्षक की तरह अर्जुन जैसे शिष्य के लिए मंजिल दर मंजिल शिक्षण के लिए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। स्वार्थ रहित प्रभु समर्पित कर्म अर्जुन कैसे करना सीखें, कर्मयोग के आदर्श को आत्मसात कर किस तरह उस क्षेत्र में गति बढ़ाएं। इसीलिए भगवान को उसे यज्ञ रूपी एक महान कर्म चक्र के रूप में समग्र दिव्य व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन जैसे वैज्ञानिक चिंतन वाले नवयुवक के लिए यही रीति नीति जरूरी है। भगवान कहते हैं कि जिस अन्न से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उससे उनका आशय है इंद्रियों द्वारा ग्रहण और उपयोग किए जाने वाले तमाम विषय पदार्थ। किसी भी समाज की जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इन पदार्थों की जरूरत पड़ सकती है। अब यह पदार्थ उत्पन्न होने वाले हैं वर्षा से। वर्षा से आशय जल वाली वर्षा से नहीं, बल्कि प्राण पर्जन्य से है, जो कि किसी भी भौतिक पदार्थ में उसका कारण तत्व समाहित करता है। यह वर्षा स्वतः ही होती है, सूक्ष्म जगत का वातावरण अनुकूल होने पर होती है। संभव है दिखाई भी ना पड़े, पर प्लाज्मा रूपी सूक्ष्म सोम तत्व के बरसने से अपना उद्देश्य पूरा कर देती हो। वातावरण को मानसिक धरातल पर सही बनाना ही पर्जन्य के बरसने का सहायक परिस्थितियां विनिर्मित करता है। अब यह पर्जन्य बरसता कब है? श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से। यज्ञ स्वाहा वाला नहीं, बिना किसी स्वार्थ के समर्पण भाव से सहकारी स्तर पर किए गए सामूहिक प्रयास से किसी भी समुदाय में मानसिक अनुकूल वातावरण अर्थात वर्षा तो यह यज्ञ जैसे निस्वार्थ स्तर के परमार्थ के लिए किए गए श्रेष्ठतम कर्म द्वारा ही हो सकती है। पर्जन्य के बरसने से सहायक अर्थात मना स्थिति के अनुकूलन में यज्ञ की अर्थात निष्काम कर्म की आवश्यकता समझना यहाँ बहुत जरूरी है। तब ही हम समझ पाएंगे यज्ञाद भवति पर्जन्यः से श्री कृष्ण का आशय क्या है। ऐसे कार्य जब समष्टिगत स्तर पर होते हैं तो अन्न में भी प्राण रहता है एवं उपभोग करने वाले जीवों में प्रचुर मात्रा में प्राण शक्ति विद्यमान होती है। यज्ञ वातावरण बनता है। निस्वार्थ किए गए समाजोत्थान के उद्देश्य से निष्पादित सामूहिक कर्म द्वारा यज्ञ कर्म समुद्भवः, यह समग्र सृष्टि का एक चक्र हुआ। इसे ही यज्ञ की उपमा देकर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यज्ञ को जब हम मात्र कर्मकांड मान लेते हैं तो उसके पीछे छिपी भावनाओं का
सृष्टि यज्ञ का इकोलॉजिकल साइकिल का अर्थ नहीं समझ पाते। यज्ञ का अर्थ है निष्काम कर्म। यह हर किसी को, आप्त काम पुरुष को भी करना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन 6 घंटे लेखनी चलाते थे। जीवन भर के पुरुषार्थ से 3200 किताबें लिखी, अपने वजन से 5 गुना अधिक साहित्य लिखा। क्या जरूरत थी उनके जैसे महान पुरुष को लिखने की। हर आप्तकात पुरुष को भी निस्वार्थ कर्म करके एक उदाहरण जगत के समक्ष रखना पड़ता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस थे, उसी तरह प्रत्येक को यज्ञ जीवन जीने की जरूरत पड़ती है। यही कर्म यज्ञ जीवन औरों के लिए उदाहरण बनते हैं। हरि महाराज रामकृष्ण मिशन में एक स्वामी जी हुए हैं, जिनका नाम बाद में स्वामी तुरायानंद जी रखा गया। बनारस में प्रवचन कर रहे थे। विदेशियों ने उनसे पूछा, एक पंक्ति में अध्यात्म की परिभाषा बताइए। उन्होंने कहा, नियमित सतत परहितार्थाय कर्म करो, उदाहरण बनकर जियो। जियो तो ऐसे जियो कि औरों के लिए एक मिसाल बन सको। आध्यात्म की ये परिभाषा हमारी समझ में आ जाए तो कर्म करते करते आप्त काम कैसे हुआ जाता है, यह भी हमें आत्मसात हो जाएगा। जीवन के अंतिम काल तक आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, परम पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष सतत कार्यरत रहे। यही उदाहरण हमारे समक्ष रखे जाते हैं। भगवान की वाणी जो यज्ञ के विषय में प्रकट हुई है, उस यज्ञ संस्कृति का शिक्षण दे रही है, जो भारतीय धर्म अध्यात्म का मूल प्राण है। वे बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर के तल पर जीने तक सीमित न रहे। कर्मकांड तो भावनाओं की सवारी मात्र है। यज्ञ एक कर्मकांड नहीं है, यह निस्वार्थ कर्म का एक चक्र है जो सतत गतिशील है। यह कर्म कहाँ से जन्मा? श्री कृष्ण 15वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मा जी से, वेदों के ज्ञान से, स्वयं ब्रह्मा अनंत अक्षर तत्व की सृजनात्मक शक्ति के अभिव्यक्ति स्वरूप ही तो हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हुए भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदैव प्रतिष्ठित हैं, अर्थात उस सामूहिक पुरुषार्थ में परमात्मा की सत्ता ही स्पष्ट उपस्थित है, जिसमें सदस्य स्वार्थ की कामना की भावना से ऊपर उठकर यज्ञ जीवन के भाव से, एक टीम भावना से मिलकर पुरुषार्थ करते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में सदैव प्रतिष्ठित हैं, यह हमें भली भांति समझना होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति को अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता एक मास्टर की कहा है, जिससे वे सभी ताले खोल सकते हैं जिनमें सुखद संभावनाओं की मणिमाणिक के तिजोरी में बंद पड़े हैं। इस विचार क्रांति को हमने प्रतिभाओं की उभार, सद्विचारों के प्रवाह एवं युग चेतना के उद्भव से संभव होना बताया, जो मानव समुदाय की ऋषि कल्प सामूहिक तपश्चर्या होगी। 12 वर्षीय युग संधि महापुरुष चरण की महत्ता को एक विराट यज्ञ में भागीदारी के रूप में एक विशाल टीम द्वारा किए गए सामूहिक महापुरुषार्थ के रूप में भलीभांति समझा जा सकता है। यह महापुरुष चरण किस स्तर पर हो रहा है एवं कैसे वातावरण का अनुकूलन कर प्राण पर्जन्य के बरसने की स्थिति बना रहा है, यह समझा जा सकता है। महाविनाश की स्थिति टालने व नव सृजन का कार्य करने के लिए यज्ञ भाव से जिस कर्म को संपादित किया जाना था, उसे हमारे परिजन न केवल संपन्न कर रहे हैं, अपितु इस महापूर्णाहुति वर्ष में उस विराट यज्ञ अभियान की महापूर्णाहुति भी करने जा रहे हैं। तब सतयुग की वापसी पर किसी को संदेह क्यों होना चाहिए? सृष्टि का नियम है कि हर मानव को कर्म चक्र के रूप में ही अपने जीवन की रीति नीति बनानी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह वस्तुतः व्यर्थ ही जीता है, पापमय जीवन में लिप्त होता चला जाता है। यह व्याख्या है 16वें श्लोक की, जिसमें कर्तव्य पालन की उपेक्षा के दुष्परिणाम, इंद्रिय भोगों में लिप्त रहने वालों की दुर्गति आदि के विषय में श्री कृष्ण का उपदेश है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।